अधातु। जैसा कि हम लोगों ने इस अध्याय के शुरुआत में देखा था कि जो कुल 118 तत्व अभी तक जो खोजे गए हैं, उन 118 तत्वों को जब हम लोग उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर यदि हम लोग ने विभाजित करें तो उसे हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया था। पहले थे धातु, दूसरे थे अधातु, तीसरे थे उपधातु। तो अभी तक हम लोगों ने धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा, उनकी क्रियाशीलता के बारे में पढ़ा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अधातु क्या है। यदि हम अधातु को यदि परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि वे तत्व जिनमें धातु जैसे गुण नहीं पाए जाते उन्हें हम अधातु कहते हैं। वे तत्व या वे पदार्थ जिनमें धातु जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो यही इसकी परिभाषा भी हम कह सकते हैं कि जिन तत्वों में धातु जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम लोग अधातु कहते हैं। जो हमारी आवर्त तालिका है या जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उस पीरियोडिक टेबल में यदि हम लोग देखें तो कुल 22 अधातु है। अभी तक 22 अधातु खोजी गई है। इन 22 अधातुओं में से 11 अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कैसी है वो? गैसीय अवस्था में। 10 अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती है ना। और एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका नाम है ब्रोमीन। हमें ये याद रखना है कि जो ब्रोमीन है वो क्या है? वह एक अधातु है, वह एकमात्र क्या है? द्रवीय अधातु है। वहीं पर हमने देखा था कि धातु में जो है सारी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जो मर्क्यूरी है जिसको हम लोग पारा कहते हैं, वो पारा कैसी है या मर्क्यूरी कैसा है? द्रव था। तो ठीक इसी तरीके से यहां पर यदि हम लोग देखें तो 11 अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है, 10 अधातु ठोस अवस्था में होती है और एक अधातु द्रव अवस्था में होती है। और इस द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु का नाम है ब्रोमीन। अब यदि हम लोग भौतिक गुणधर्मों की यदि हम लोग बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पहला जो गुणधर्म है वो भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था को हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो धातुएं होती है, जो अधातुएं होती है, वह गैसीय, ठोस व द्रव तीनों अवस्था में पाई जाती है। अब भंगुरता की बात करते हैं। भंगुरता का मतलब होता है टूटने की क्षमता, है ना। इसके विपरीत हमने धातुओं में देखा था कि वो धातु आघातवर्धनीय होती है। धातुएं जो होती है उन्हें तार के रूप में हम लोग खींच सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर यदि हम इनकी बात करें तो जितनी भी ठोस अधातुएं हैं वो सारी की सारी ठोस अधातुएं जो है वो कैसी है? क्षणभंगुर है, आसानी से टूट जाएगी। बारीक बारीक टुकड़ों में उन्हें तोड़ना बड़ा आसान होता है। तो इस तरीके से वो भंगुरता है, उसकी क्षणभंगुरता है। अब यदि हम यहां पर देखें चमक, तो इन धातुओं में मतलब इन अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। लेकिन हम जानते हैं कि जो आयोडीन है, आयोडीन के जो क्रिस्टल्स है वो आयोडीन के क्रिस्टल्स में धात्विक चमक होती है ना। तो इस तरीके से वह अधातु है आयोडीन, लेकिन उसमें चमक धात्विक चमक होती है, यानी धातु जैसी चमक होती है। पर अधिकांश अधातुओं में चमक नहीं होती है। यदि ऊष्मा व विद्युत की चालकता की यदि हम लोग बात करते हैं तो सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, सभी अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। पर यदि हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट की, है ना, यहाँ पे मैं ग्रेफाइट के बारे में बताना चाहूंगा। जो ग्रेफाइट है वह क्या है? कार्बन है। कार्बन क्या है? अधातु है। पर कार्बन जो है उसके 2 अपरूप होते हैं, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं, एक है आपका हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट जो है वो ऊष्मा का कुचालक है लेकिन विद्युत का सुचालक है, ठीक है ना। तो हमें ये याद रखना है कि अधिकांश यदि हम साधारण तौर पे जनरल तरीके से यदि हम लोग बात करें तो सारी अधातुएं कुचालक होती है, अपवाद हर कहीं होते हैं। तो याद रखना कि सारी अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है, विद्युत की भी कुचालक होती है। किंतु ग्रेफाइट जो कि कार्बन है, कार्बन एक अधातु है, तो खासकर कार्बन का वह रूप जिसे हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं, ग्रेफाइट विद्युत की चालक होता है। यदि हम कठोरता की बात करें तो सभी जो अधातुएं हैं वह क्या है? वह कठोर नहीं होती है ना। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग हीरे की बात करें, हीरा कार्बन से बना होता है, कार्बन अधातु है, पर हीरा सबसे कठोरतम पदार्थों में से एक है।
है ना। इसके बाद में द्रवणांक एवं क्वथनांक, यदि हम इनकी बात करें तो द्रवणांक एवं क्वथनांक अधातुओं के क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यह कुछ भौतिक गुण है जिन्हें अभी हमने यहां पे समझा। अब हम इसे थोड़ा सा विस्तृत उदाहरणों के साथ में आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है भौतिक अवस्था। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि अधातुएं साधारण तौर पर जो होती है वो ठोस व गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि द्रव के रूप में पाई जाती है ना। यदि हम लोग बात करते हैं कार्बन की, फास्फोरस की, सल्फर की, तो ये जो अधातुएं हैं ये ठोस अवस्था में मिलती हैं हमें। वहीं पर यदि हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, क्लोरीन की यदि हम लोग बात करें, तो ये जो है ये गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है। अब भंगुरता की बात करते हैं तो भंगुरता का मतलब यह है कि यदि जैसे ही यदि मेरे पास में लोहा है, लोहे को यदि मैं हथौड़े से मैं पीटता हूं तो वो लोहा चूर्ण में परिवर्तित नहीं होगा। लोहे को यदि मैं और पीटूंगा तो वो आघात को सहन कर लेगा और उस आघात के चलते वो धीरे धीरे पतला होना चालू हो जाएगा। लोहे या किसी दूसरी धातु को हम लोग तार के रूप में भी बना सकते हैं, किंतु अधातुओं में ये गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं। जो अधातुएं होती है वो भंगुर होती है। यदि हम लोग, हमारे पास में कार्बन है ना, ठोस रूप में मिलता है। कोयले को हम कार्बन का रूप मान सकते हैं। यदि हमारे पास में यदि शुद्ध कोयला होता है तो पत्थरनुमा होगा। जैसे उसे हम लोग हथौड़े से पीटेंगे वो छोटे छोटे चूर्ण में परिवर्तित होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो अधातुएं है वो भंगुर होती है। इनमें आघात वर्धनीयता, तन्यता आदि भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं, है ना। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती। जैसे हर धातु की एक चमक होती है। स्टील धातु है वो चमकता है, सोना चमकता है, चांदी चमकती है ना। कॉपर का भी अपना एक विशेष रूप और चमक होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती। किंतु फिर भी ग्रेफाइट की यदि हम लोग बात करें, ग्रेफाइट और आयोडीन, तो ये जो ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप है ना। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है और ये ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों चमकीले होते हैं। आपने ग्रेफाइट तो देखा ही होगा। जो आपकी जो पेंसिल है, उस पेंसिल की जो लीड है ना, पेंसिल को जब हम लोग छीलते हैं तो जो जिससे हम लोग लिखते हैं, जो काला काला जो अंदर होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। तो आपने देखा होगा उसमें एक अजीब सी एक चमक होती है। तो इस तरीके से ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीले होते हैं। बट लेकिन जो बाकी की जो सामान्य अधातुएं हैं वो उनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। अगला जो बिंदु है वो है कि अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। जी हाँ, बिल्कुल। जितनी भी अधातुएं हैं वह सारी की सारी क्या है, वह सारी की सारी क्या है, कुचालक है। ऊष्मा की भी और विद्युत की भी। किंतु ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यानी कार्बन, है ना। हमें ये याद रखना, जब भी हम ग्रेफाइट बात करेंगे तो ग्रेफाइट का मतलब होता है कार्बन, है ना। कार्बन का एक अपरूप होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो है ऊष्मा, माफ कीजिएगा, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। और इसके लिए आप घर पे भी एक छोटा सा आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप एक बैटरी लीजिए। इस बैटरी को आप तार से इस तरीके से जोड़ दीजिए। इस बैटरी के एक सिरे पर आपने बल्ब लगा दिया, दूसरे सिरे आपने खुले रखे। एक पेंसिल लीजिए, उस पेंसिल को आपने दोनों तरफ से छीलना है ना। इस तरीके से पेंसिल को जब मैंने छीला तो दोनों तरफ से ग्रेफाइट बाहर निकल गए, है ना। अब ये जो तारों के जो छोर है, इन तारों के छोरों को मैंने दोनों पेंसिल के सिरे, जो कि छिले हुए सिरे हैं, छिले हुए सिरे से जैसे ही मैंने बांधा, यहां पर बिजली इसमें प्रवाहित होना चालू होगी और ये जो बल्ब है ये जल जाएगा। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है ना। फिर अगला जो बिंदु है वो है कि अधातुएं मुलायम होती है ना। बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी अधातुएं हैं वो कि क्षण भंगुर है, जो अधातुएं है वो भंगुर होती है। उन्हें आप थोड़ा सा उन पर यदि आप दबाव डालें तो वो टूट सकती है, चूर्ण में परिवर्तित हो सकती है। तो इस तरीके से जो जितनी भी अधातुएं है वो सारी की सारी क्या होती है, यानी ठोस अधातुएं मुलायम होती है। किंतु यहां पर एक और आश्चर्यजनक बात कि जो हीरा होता है ना, हीरा किसका रूप है, हीरा कार्बन का ही रूप है। जी हाँ, जो हीरा जिसे हम लोग हजारों लाखों रुपए देकर हम लोग उसको गहनों के रूप में खरीदते हैं, वह किसका रूप होता है, वो कार्बन से ही बना होता। विशेष परिस्थितियों में
अत्यधिक ऊंचे तापमान पर, उच्च दबाव पर धीरे धीरे वहां पर कार्बन जो है वो उसका जो संरचना है, उसके आणविक संरचना जो है, वो जो संगठन है उसमें वो परिवर्तन आना चालू होता है और धीरे धीरे अत्यंत कठोर एक पदार्थ बनता है, उसे हम लोग हीरा कहते हैं, है ना। तो हीरा जो है कार्बन का ही रूप है, लेकिन यह अत्यधिक कठोर है। हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे कठोरतम यदि कोई पदार्थ है तो कठोरतम पदार्थ हीरा है ना। इस हीरे का इस्तेमाल यदि आप देखें तो गहनों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी खदानें होती हैं जहां पर खोदने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े कटर्स होते हैं। तो वो जो चट्टानें हैं उनको काटने के लिए लोहे या दूसरे धातुओं के जो औजार है वो पर्याप्त नहीं होते। तो वहां पर भी कुछ विशेष तरीके से वहां पर हीरो के जो है उसका जो रूप है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग उन चीज़ों को काटने में। और एक चीज़ और भी आपने गौर की होगी कि कभी यदि आप किसी फोटो फ्रेमिंग वाले के दुकान पर गए होंगे तो फोटो फ्रेमिंग वाले के दुकान पर आपने देखा होगा कि वो लोग कांच को काटते हैं ना। यदि फोटो फ्रेम कर रहे हैं तो वो कांच को काटेंगे। जब वो कांच को काटते हैं तो उनके पास में एक अलग टाइप का ऐसा एक कटर टाइप का होता है, उस कटर से वो क्या करते हैं, उस कांच को काटते हैं। तो जो कटर का यदि आप पॉइंट देखेंगे तो उस पॉइंट पर भी एक छोटा सा हीरा लगा होगा। तो जो छोटा सा जो हीरा है वह हीरा कांच को काटने के काम भी आता है। तो इस तरीके से यह जो कार्बन है इसका एक अपरूप है हीरा। हीरा अत्यंत कठोर होता है। तो यह है अधातुओं के भौतिक गुण। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.